स्वागत आपका के सिक्योर गंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑन प्राइस। यहाँ पर हम ये देखेंगे अगर डिमांड और सप्लाई दोनों ही में चेंजेस होता है तो प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि रियल लाइफ में डिमांड भी चेंज होती है और सप्लाई भी चेंजेस होती है। मांग में भी परिवर्तन होते हैं और पूर्ति में भी परिवर्तन होते हैं। जब दोनों में परिवर्तन होते हैं तो जो हमारा प्राइस है उस पर क्या इफेक्ट होगा। नाउ हम यहाँ पे दो केसेस लेंगे। एक केस तो हमारा हो सकता है कि मांग और पूर्ति, डिमांड सप्लाई दोनों में ही क्या हो, इंक्रीजमेंट हो। और दूसरा केस हमारा ये हो सकता है कि मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई दोनों में क्या हो, डिक्रीजमेंट हो। नाउ पहले हम बात करेंगे कि डिमांड और सप्लाई जब दोनों में ही इंक्रीजमेंट हो, दोनों ही बढ़ रहे हो, तो प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा। नाउ इसमें अब तीन केस हो सकते हैं। एक केस तो हमारे सकता है कि जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा इंक्रीज करे। एक केस हो सकता है कि सप्लाई जो है वो डिमांड ज़्यादा इंक्रीज करे। और एक केस हो सकता है कि डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल प्रपोर्शन में, समान अनुपात में क्या हो, बढ़े। नाउ पहले हम बात करते हैं कि अगर डिमांड में सप्लाई से ज़्यादा इंक्रीजमेंट होती है तो क्या होगा। देखिए डी हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है और एस हमारा ओरिजिनल या आरंभिक पूर्ति वक्र है। ये दोनों पॉइंट ई पर कट कर रहे हैं तो प्राइस डिसाइड हुआ ओ पी। नाउ अब डिमांड इंक्रीज करती है तो डिमांड इंक्रीज करेगी तो जो मांग वक्र है, जो डिमांड कर्व है, वो लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेगा और D1 हो जाएगा। नाउ सप्लाई इंक्रीज करती है तो सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेगा और S1 हो जाएगा। अब न्यू डिमांड कर्व और न्यू सप्लाई कर्व पॉइंट E1 पे कट कर रहे हैं तो प्राइस क्या हुआ, OP 1 डिसाइड हुआ और क्वांटिटी OQ 1। यहाँ पर देखिए डिमांड में इंक्रीजमेंट ज़्यादा है, मैंने डिमांड कर्व में गैप ज़्यादा लिया है और सप्लाई कर्व में गैप कम लिया है। इट मीन सप्लाई कम इंक्रीज हुई है और डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो अगर डिमांड ज़्यादा इंक्रीज करी सप्लाई से तो प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ सेकंड केस, डी हमारा डिमांड कर्व है और एस हमारा सप्लाई कर्व है। पॉइंट ई पे कट करते हैं तो प्राइस डिसाइड होता है OP। नाउ अब सप्लाई इंक्रीज करती है, S1 हो जाता है, लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेगा। और जब डिमांड इंक्रीज करेगी तो डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट शिफ्ट करके D1 हो जाएगा। नाउ देखिए सप्लाई कर्व में गैप ज़्यादा है, इट मीन सप्लाई को मैंने ज़्यादा इंक्रीज किया है। और डिमांड कर्व में गैप कम है तो मांग वक्र में जो गैप कम है वो ये दिखाता है कि मांग में परिवर्तन कम है, मांग में वृद्धि कम हुई है। अगर सप्लाई मांग से ज़्यादा इंक्रीज कर रही है तो उस केस में क्या होगा, प्राइस डिक्रीज कर जाएंगे क्योंकि सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हो गई मांग की तुलना में। नाउ अब हमारा थर्ड केस क्या है, जब डिमांड और सप्लाई दोनों ही इक्वल प्रपोर्शन में इंक्रीजमेंट हो। जैसे डी हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, एस हमारा आरंभिक पूर्ति वक्र है, दोनों ई पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो प्राइस डिसाइड हुआ OP। अब जो डिमांड इंक्रीज हुई और जो सप्लाई इंक्रीज हुई वो सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज हुई तो प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइस क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। नाउ अब हम एक बात सर्टनली कह सकते हैं कि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा, ये हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते। ये डिपेंड करेगा कि डिमांड ज़्यादा इंक्रीज कर रही है या सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। लेकिन हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं, सर्टनली हम ये कह सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई के इंक्रीज करने पे क्वांटिटी हमेशा ही इंक्रीज करेगी। प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, डिपेंड करेगा कि डिमांड ज़्यादा इंक्रीज है, सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज है। बट क्वांटिटी क्या करेगी, हमेशा ही इंक्रीज करेगी। नाउ अब बात करते हैं बोथ डिक्रीज, जब सप्लाई और डिमांड दोनों क्या करें, डिक्रीज करें। तो हम यहाँ देखते हैं कि डी हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, एस हमारा ओरिजिनल या आरंभिक पूर्ति वक्र है, दोनों इस पॉइंट पे कट करते हैं तो प्राइस डिसाइड होता है OP। नाउ डिमांड जब डिक्रीज करती है तो जो मांग वक्र है वो लेफ़्ट से राइट शिफ्ट करेगा, लेफ़्ट से राइट, और जो सप्लाई कर्व है वो भी लेफ़्ट से राइट। ये बात हमेशा याद रखिए आप कि इकोनॉमिक्स में जब भी किसी में इंक्रीजमेंट होगी तो जो हमारे वक्र हैं वो इंक्रीजमेंट में क्या करेंगे। हाँ, नाउ ये बात ध्यान रखिए कि अगर इकोनॉमिक्स में कोई भी तत्व में इंक्रीजमेंट होता है, कोई एलिमेंट में इंक्रीजमेंट होता है तो इंक्रीजमेंट के केस में जो उसका कर्व होगा वो हमेशा लेफ़्ट से राइट शिफ्ट होगा। लेकिन अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे ये हमारा लेफ़्ट साइड होता है, ये हमारा राइट साइड होता है, ये लेफ़्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है। तो डिमांड डिक्रीज कर रही है तो जो डिमांड डिक्रीज करने पे जो हमारा डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होकर के D1 बन जाएगा। इस केस में
ये अगर इंक्रीजमेंट होता तो लेफ़्ट से राइट होता, लेकिन क्योंकि डिक्रीजमेंट है तो क्या हो रहा है, ये राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हो रहा है। इसी प्रकार सप्लाई कर्व जो है उसमें डिक्रीजमेंट होती है तो वो S1 हो जाएगा। और क्योंकि देखिए डिमांड में गैप ज़्यादा है, मीन्स डिमांड कम ज़्यादा डिक्रीज हुई है, और सप्लाई में गैप कम है तो सप्लाई कम डिक्रीज हुई है। अगर डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हो रही सप्लाई से तो प्राइस क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। नाउ अगर सप्लाई ज़्यादा डिक्रीज करती है डिमांड से तो उस केस में क्या होगा, प्राइस क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। SS हमारा आरंभिक मांग वक्र है, DD हमारा आरंभिक पूर्ति वक्र है। ये दोनों एक दूसरे को, SS हमारा सप्लाई कर्व है और DD हमारा डिमांड कर्व है, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ओरिजिनल प्राइस हमारे हैं OP। नाउ अब सप्लाई डिक्रीज करती सप्लाई कर्व हो जाएगा S1 और डिमांड के डिक्रीज करने पे डिमांड कर्व हो जाएगा D1। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट E पे यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो प्राइस क्या होगा, OP1 डिसाइड होगा, जो कि इंक्रीजमेंट शो कर रहा है क्योंकि सप्लाई में ज़्यादा डिक्रीज हुआ है और डिमांड में कम डिक्रीज हुआ है। नाउ अगर दोनों में इक्वल डिक्रीजमेंट होती है तो सेम वही बात, इक्वल डिक्रीजमेंट होने पर प्राइस क्या रह जाएंगे, कांस्टेंट रह जाएंगे। नाउ अब हम सर्टेनली बात कर सकते हैं कि जब सप्लाई और डिमांड दोनों ही डिक्रीज हो तो प्राइस डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है और कांस्टेंट भी सकता है। इस पे हम निश्चित तौर पे कुछ भी नहीं कह सकते, ये डिपेंड करेगा कि सप्लाई ज़्यादा डिक्रीज हो रही है या डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। लेकिन हम एक बात निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सप्लाई या क्वांटिटी हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, अगर दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। थैंक यू।